अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। बात हम करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की। जी हाँ, पता नहीं ये डॉक्टर हैं भी या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम अपना ये यही लिखते हैं कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक। जी हाँ, और इनके नए-नए कारनामे जब से पाकिस्तान आए हैं, इनके कारनामों पर कारनामे हैं कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्हीं में से जी एक बार फिर इन्होंने एक और बात करनी, एक क्या कई बातें इन्होंने की हैं पाकिस्तान आने के बाद, और अब उनका ये कहना है कि जी जो फीमेल्स हैं उनको देखकर जो है वो लोगों की, यानी कि मेल्स के बारे में उनका ये कहना है कि अगर कोई फीमेल एंकर हो या फीमेल जर्नलिस्ट हो या फीमेल मीडिया पर्सन हो और अगर वो 20 मिनट्स के लिए उनको दिखते रहें, यानी अगर वो तैयार होके बैठी हैं, उन्होंने मेकअप किया, अच्छा सा तैयार हुई हैं, तो कोई मर्द जो है अगर उसके दिल में कुछ बुरा ख्याल नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा ले। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का। इसलिए कि साफ पता लग रहा है कि इनकी दिमाग की क्या हालत है, और शायद ये वो वाहिद इंडियन है जिसको कि लोग पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी नापसंद करते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान जो है इस एक बात पे सारे पाकिस्तानी जो है उनमें एक चीज पे यूनिटी है, और वो ये कि भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। मेरे ख्याल है डॉक्टरेट की डिग्री इनसे वापस ले लेनी चाहिए, जिसके ये काबिल नहीं है। ये और बात है कि पाकिस्तान में, जी हाँ, पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से भी इनको एक जो है डिग्री दी गई है, पीएचडी डिग्री जो है ऑनरेरी तौर पे इनको दी गई है, लेकिन बहरहाल ये उसके लायक नहीं है। साथ साथ जाकिर नाइक का कहना ये भी है कि जो रेप होते हैं उसके बारे में भी उनका यही कहना था कि वो रेप जो है उसके जिम्मेदार भी फीमेल्स ही हैं, कि जिन्होंने ड्रेस ऐसा पहना होता है कि रेप हो जाता है तो उस पे जो है वो माफी दे देनी चाहिए, जिसने रेप किया है उसको छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये यहाँ पर तो जी लड़कों के साथ भी रेप होता है, बकरियों के साथ भी होता है, तो आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा ड्रेस पहना होता है? इस किस्म की बातें करते हुए इनको, जाकिर नाइक को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि लोग इनकी ठीक ठाक किस्म की छितरौल कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में जैसे कि फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं या फिर इस वक्त फीमेल चीफ मिनिस्टर भी हैं, पंजाब की मरियम नवाज, इससे पहले बेनजीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और किसी भी इस्लामिक कंट्री की वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आई, और अब पहली चीफ मिनिस्टर के तौर पे मरियम नवाज है। इसके साथ साथ कह लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, वो भी एक फीमेल है, और पाकिस्तान में फीमेल्स को इस तरह से आगे लाया जाता है और उनको कम से कम इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि वो किसी अहम ओहदे पे या किसी खास पोजीशन के ऊपर, पोस्ट के ऊपर उनको लगाया जा सकता है, लेकिन या अपॉइंट किया जा सकता है उनको किसी खास पोस्ट के ऊपर और प्रोमिनेंट तरीके से। लेकिन जाकिर नाइक साहब का कहना यह है कि क्या पाकिस्तान में मर्द खत्म हो गए हैं, क्या पाकिस्तान में मर्द नहीं रहे हैं, जो अब इस तरह से पाकिस्तान जो है वो फीमेल्स को आगे ला रहा है और फीमेल्स को जो है अहम तरीके से जो है जगह जगह पे मिनिस्ट्रीज में और एज अ प्राइम मिनिस्टर और इस तरह से उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो क्या मर्द खत्म हो गए हैं? ये जहन है जाकिर नाइक का, और इस जाकिर नाइक को बुलाया है पाकिस्तान के स्टेट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया है। सारा खर्चा पानी इनका हम उठा रहे हैं, इनको मेहमान के तौर पे बुला के बड़े अच्छे से रखा गया है। जगह जगह इनके जो भाषण है या इनके जो लेक्चर्स हैं वो सुनवाए जा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव साइन है वो ये कि जो पब्लिक है वो इन्हें नापसंद कर रही है, और बहुत जल्द लग यही रहा है कि इनकी तशरीफ पे पड़ने वाली है लात। पाकिस्तान के लोग इनकी तशरीफ पे लात लगाएंगे और इनको बाहर उठा के फेंका जाएगा, और दोबारा ये पाकिस्तान में कदम रखने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एक सेक्शन इनको बहुत पसंद कर रहा है और दूसरा बहुत बुराई कर रहा है, बल्कि लग ऐसा रहा है कि ज्यादा तादाद अब बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की जो इनके खिलाफ है। और इनके साथ वो अब तो मुल्ला मौलाना भी हमें दिखाई नहीं देते, जो अक्सर ही अपने भाषण दिया करते हैं और कोई ना कोई फतवे जारी किया करते हैं, वो भी इस वक्त खामोश हैं, और वो भी जाकिर नाइक को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अनफॉर्चुनेटली हमने इसी तरह के लोगों को सपोर्ट किया है, चाहे वो ये से आप देख लीजिए, ये वो आदमी है जिसने कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे
अटैक किया था। जी हाँ, एहसानुल्लाह एहसान, चाहे वो हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, इसी तरह के लोगों को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। चाहे उसामा बिन लादेन हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सालों साल पाकिस्तान में रहता रहा, लेकिन हमें अकल ना आई। हमारे लोग जो कि पढ़े लिखे कहलाते हैं या दावे करते हैं, जैसे जैद हामिद साहब वगैरह, ये आज भी गजवाए हिंद के चक्रों में घूमते रहते हैं। इनको आज भी ऐसा लगता है कि भारत पे अटैक कर देना चाहिए, भारत की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि हमारी अपनी ही ईंट से ईंट बजती चली जा रही है। और जो जाकिर नाइक को लोग लेकर आए थे, उनका ख्याल था कि शायद ये एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनकी बातें सुनकर लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ ठीक होगा। वो भी अपना सर पीट रहे हैं इस वक्त और परेशान बैठे हैं कि आखिर ये हमने क्या मुसीबत गले बांध ली। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को पहले भी सपोर्ट किया जाता रहा है। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से हर कुछ दिन के बाद हम ऐसा सुनते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आदमी पकड़ा गया है जो वहां पे एक्सट्रीमिज्म फैला रहा था या लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, और वो आदमी कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी ही निकल आता है, ना तो वो हिंदुस्तानी निकलता है। हालांकि इतनी 56 कंट्रीज हैं इस्लामिक, कहीं से कहीं का भी हो सकता था। हिंदुस्तान तो खैर इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वहां का भी कोई मुसलमान हो सकता था। हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनमें से भी कोई हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब भी किसी को पकड़ा जाता है, निकाला जाता है, चाहे वो इटली से हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से हो, आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये सब लोग पाकिस्तानी ही निकलते हैं। और ये देखकर बहुत से पाकिस्तानियों को खैर अफसोस भी होता होगा, परेशानी भी होती होगी कि ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ये सब कुछ वही हो रहा है जो हमने अपनी किताबों में पढ़ाया, जो हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, हमारी जनरेशन को, हमारे से पहले की जनरेशन को और हमारे बाद आने वाली जनरेशन को हमने पढ़ाया, हमने बताया कि आपका ही रिलीजन जो है वो सबसे सुपीरियर है, बाकी किसी को कोई घास डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब लोग गलत हैं। हम ही है जो जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हम ही है जो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, हम ही है जिसको कहा जाएगा कि हमने गजवाए हिंद भी करनी है और हर जगह मुसलमानों की हुकूमत लेकर आनी है। आखिर क्यों, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों हमने हर जगह मुस्लिम्स की ही हुकूमत लेकर आनी है? क्यों हम पहले की तरह, जैसे जाहिर इस्लाम आने से पहले भी तो लोग रहा ही करते थे ना, हम दूसरों को क्यों हुकूमत करने नहीं दे सकते? हमें क्यों भारत में भी मुस्लिम जो है उन्हीं की हुकूमत चाहिए? हमें यूरोप में भी इस्लाम का ही प्रचार करना है? हम आखिर इंसान कब बनेंगे? मुसलमान तो बन गए हैं, इंसान बनने की बारी कब आएगी ये तो पता नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता नहीं है कि हम कोई सुधरने वाले हैं या हमने अपनी किसी भी गलती से कोई सबक लिया है। साथ साथ कहा यह जाता है कि जी पीटीएम के ऊपर एलिगेशंस लगी, पीटीएम के ऊपर बैन लगा, लेकिन टीएलपी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। टीएलपी के लिए कुछ बताया नहीं जा रहा, ना उनको रोका जा रहा है, ना टोका जा रहा है, ना अरेस्ट किया जा रहा है। बल्कि अगर कोई बात की जाए कि जी टीएलपी को क्यों बैन नहीं किया जाता, तो लोग लड़ने आ जाते हैं कि जी वो तो रिलीजियस पार्टी है और कोई टेरर ग्रुप नहीं है और आप ऐसे बात कर रही हैं। तो टेरर ग्रुप किसको कहते हैं? यही लोग हैं ना जो लोगों को जिंदा जला देते हैं, यही लोग हैं जो लोगों को मार डालने की बात करते हैं और इसी किस्म की चीजें लेकर चलते हैं। तो आखिर कब इनको सजा होगी? साथ साथ पाकिस्तान में जैसे कि हमने देखा, और बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, जाकिर नाइक जैसे लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाकर बिठाया और स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको एंटरटेन किया जा रहा है, और वो बातें क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। जहां पर और कुछ ना करके भी हम अगर बात करें तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में फीमेल्स को इस तरह से तो रिस्पेक्ट दी ही जा रही है कि उनको जो है, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकती हैं। लेकिन अगर आप जाकिर नाइक की बातें सुने तो जाकिर नाइक का कहना यह है कि ना तो कोई मुसलमान जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है और ना ही कोई मुसलमान लेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। बल्कि उनका तो ये कहना है कि अच्छा, क्या पाकिस्तान में मर्द खत्म हो गए? अगर मर्द आपकी तरह के होते हैं जो ये बात करें कि अगर कोई फीमेल जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन या कोई भी XYZ किसी भी फील्ड की फीमेल अगर आपके सामने बैठी हो
اور वो अच्छे से तैयार हुई हो और आपके सामने बैठी हो और आप 20 मिनट्स तक उसको देखने के बाद अपने काबू में नहीं रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप मर्द नहीं है, आप कोई जानवर भी नहीं हो सकते, जानवर भी शायद ऐसे नहीं होते। आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि जाकिर नाइक जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं जो कि बहुत ही वल्गर किस्म के हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इस किस्म की बेहुदा बातें जो जाकिर नाइक कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, अपने पहले दिन जब आए थे उधर से लेकर और आज तक जो उन्होंने कहा है और आगे जो वो कहने वाले हैं, उस पे डेफिनेटली जाकिर नाइक को लात मार के पाकिस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए। जाकिर नाइक का जो सामान वो लेकर आए, जिसकी वो फीस देना नहीं चाह रहे थे, वो उनके सर पे मारना चाहिए। बल्कि उनको तो मैं तो कहती हूँ प्लेन से भेजने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टिकट जाया करने की जरूरत नहीं है। किसी गधे खोते कुत्ते के ऊपर बिठाकर इस आदमी को निकाल देना चाहिए पाकिस्तान से, और कहना चाहिए जाओ इसी खच्चर वच्चर पे ट्रैवल करो और जाओ, इसलिए कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो काफिरों की बनाई हुई है, वो तो हम लोग बड़ी मुश्किल से जैसे कहते हैं तौबा तिल्ला करके हम लोग बड़ी मुश्किल से यूज करते हैं, तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम जाओ किसी ऊंट पे, किसी घोड़े पे, किसी गधे पे, खच्चर पे, कुत्ते पे बैठ के और जिधर जाना है दफा हो जाओ यहाँ से, बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। और जितने अब इसके शोज रह गए हैं, जितने इसके तमाशे रह गए जाकिर नाइक के, जितने इवेंट्स रह गए हैं या जितने इनके भाषण रह गए, उनको वहीं पर कैंसिल कर देना चाहिए। हरगिज इनको इस्लामाबाद जो 19 और 20 तारीख इस्लामाबाद के लिए बनाई गई है कि जी यहाँ पर भाषण देंगे, वो डेफिनेटली कैंसिल कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और कहना चाहिए कि भैया अपना रास्ता नापो, निकलो इधर से, और जिस कंट्री में जाना है वहां जाओ। पाकिस्तान के दरवाजे, पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान की हर चीज तुम्हारे लिए बंद है, तुम यहाँ से निकलो, फुटो इधर से, ये कह के इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। वरना ये जितने दिन रहेंगे, खैर मैं ये तो नहीं कह रही कि ये लोगों के जहनों में कोई जहर भरने के काबिल हैं या भर पा रहे हैं, हो यही रहा है कि ये कोई भी बात करते हैं उसके ऊपर पब्लिक इनको इतने जूते मारती है कि मुझे लगता है कि जब तक ये वापस जाएंगे जूते खा खा के इनकी वो हालत हो जाएगी कि गले में भी जूतों का हार पड़ा होगा और सर पे भी बेशुमार जूते पाकिस्तान की पब्लिक मार चुकी होगी, और इस जाकिर नाइक को लात मार के पाकिस्तान से फेंका जाएगा और उसके बाद ये उड़कर, यानी कि लात खा के उड़ने के बाद ये न जाने कौन सी दिशा में जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे और कौन सी कंट्री में जाकर गिरेंगे। तो जहां जाना है जाए। पाकिस्तान में पहले ही लोग कम नहीं है जो कि गलत सलत बातें हमारे लोगों को सिखाते पढ़ाते, इनकी मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन परफेक्ट बात ये हो रही है, प्लस पॉइंट ये है कि जाकिर नाइक कुछ भी बोले, जाकिर नाइक की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, बल्कि कंजर्वेटिव किस्म के एरियाज जो कि केपीके, बलूचिस्तान, जिनको हम बड़े कंजर्वेटिव एरियाज मानते हैं, जहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की लेडीज जो है वो हिजाब करती हैं और पर्दा करती हैं, और वो एक तरह से जिसे कहते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव एरियाज है, वहाँ की लेडीज भी मुझे बहुत खुशी है कि वो भी बाहर आई और उन्होंने बढ़ बढ़ के जाकिर नाइक को एक्सपोज किया है, बढ़ बढ़ के उन्होंने जाकिर नाइक से बात की है और उससे क्वेश्चंस किए हैं, और उन सवालों के जवाब जाकिर नाइक के पास नहीं थे और जाकिर नाइक उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया। और फिर कहते हैं कि जी आप माफी मांगिए सवाल के ऊपर। पहले तो दो साल पहले, तकरीबन, हाँ 2 साल हो गए, 2 साल पहले जब मैंने मौलाना रशीदी के साथ शो किया था और मैंने जन्नत की हूरों के ऊपर सवाल किया था, तो उस वक्त बहुत से लोग ऐसे निकले थे जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, बहुत से लोग ऐसे निकले जिन्होंने मुझे कहा कि मार डालेंगे और कई तरह की बातें की। यहाँ से हिंदुस्तान वीडियो गई, हिंदुस्तान से आगे होते होते अफगानिस्तान तक से मैसेजेस आए मुझे। लेकिन अब जब जाकिर नाइक यहाँ पर आए 2 साल के बाद, और अब जो हमारी लेडीज, हमारी स्टूडेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट लाइफ गुजार चुकी हों, जो भी फीमेल्स हैं, वो जैसे बढ़कर बात कर रही हैं, जाकिर नाइक से सवाल कर रही हैं और जाकिर नाइक को आईना दिखा रही हैं, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए कि उन लोगों को कोई धमकी नहीं दे रहा, उन लोगों को कोई डरा धमका नहीं रहा कि ये कैसे पूछ लिया और क्यों पूछ लिया, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस 2 साल में कुछ ना कुछ माइंडसेट ऐसे जरूर बने हैं पाकिस्तान में जो कि इम्प्रूव हुआ है, जो कि प्रोग्रेसिव तरीके से सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ठीक हो गए होंगे, डेफिनेटली अभी 80% लोग उसी दिमाग के, उसी सोच के होंगे जो पहले थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं
जो कि इम्प्रूव किया है और जिन्होंने कि अपनी सोच को बदला है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव किया है और जो सचमुच में एजुकेटेड कहलाते हैं उस तरह से बिहेव करना शुरू किया है। इस बात की मुझे खुशी है कि बहुत लोग निकले, बहुत लड़कियों ने, बहुत फीमेल्स ने बढ़कर जाकिर नाइक से बात की, जाकिर नाइक से सवाल किए और उसके बाद जाकिर नाइक को एक्सपोज किया। जाकिर नाइक को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही इस वक्त, और शायद वो कैलेंडर में वो दिन गिन रहा होगा या गिन रहे होंगे कि जिससे कि उनको ये पता लगे कि आखिर पाकिस्तान से उन्हें कब जाना है, क्योंकि उनको यहाँ पर हरगिज वो तारीफ और वो फैन फॉलोइंग नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद लगा कर आए थे। ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कई लोगों को कि जाकिर नाइक की तरफ से जो बकबक चक-चक चल रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट खामोश है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक आवाज़ या एक चूँ जैसे बोलते हैं, निकलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, जो कि यकीनन उन्हें बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था, शर्मिंदा होना चाहिए था, माफ़ी माँगनी चाहिए थी पब्लिक से कि इस किस्म के आदमी को स्टेट गेस्ट बनाया गया। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खामोश है। मगर कई लोग जो कि भारत के खिलाफ बात करते हैं वो भी खामोश हैं, वो भी इस बात के ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहे, मतलब सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके अगेंस्ट भी बात नहीं की जा रही, ये भी नहीं कहा जा रहा कि जी हमसे गलती हो गई है। हम एक वीडियो देखते हैं, वो साहब ज़ैद हामिद साहब, जिनको अक्सर ऐसा लगता है इस किस्म के इनको डरावने ख्वाब या इनको यही दिखता है कि कहीं ना कहीं से जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान पे हमला करने वाली है, और उसी को लेकर ये वीडियोस भी बनाते रहते हैं और लोगों को ये भी बताते रहते हैं कि जी ग़ज़वा हिंद करना है, और अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो पाकिस्तान के सिटीजन जो है उसके ऊपर किस तरह से अटैक करें। मेरा ख्याल है इनको भी जो है शदीद ज़रूरत है कि ये अपने दिमाग का इलाज करवाएं, और जो नफ़रत इन्होंने अपने दिमागों में भर रखी है उस नफ़रत को निकालने की कोशिश की जाए, ताकि वैसे तो मैंने सुना है कि पढ़े लिखे इंसान हैं और तालीम उन्होंने हासिल की है, लेकिन किस तरह की तालीम हासिल की है वो इनकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत अजीब लगा करता है। मगर बहरहाल ये हो या फिर जाकिर नाइक हो, ये मुझे एक ही सिक्के के दो रुख दिखाई देते हैं, मतलब ये एक ही जैसे मुझे लगते हैं दोनों। मगर बात सारी ये कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा हमारा मीडिया क्योंकि इनको तवज्जो नहीं देता, हमारे इनको इनको भी इतना नहीं सुना जाता, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, हम इनकी बातें, इनके वीडियोस, इनके क्लिप्स और इन्होंने जो कुछ कहा होता है उसको हम ज़रूर जो है सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, और साथ-साथ जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इनकी वीडियोस कभी-कभार दिखा देते हैं, और उसका रीज़न यही होता है कि हम ये दिखा सकें कि एक तो खैर एंटरटेनमेंट मिलती है, इनकी बातें सुनकर हँसी आती है कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ ये भी होता है कि आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी होता है कि देखिए पाकिस्तान में इस तरह की माइंडसेट के लोग भी मौजूद हैं, और इस तरह के लोगों को डेफ़िनेटली जो है वो हमें लोगों को, यानी जो इनसे इनसे बात कर सकते हो, इनको समझा सकते हो, उनको डेफ़िनेटली इनको समझाना चाहिए कि सर इतनी नफ़रतें ठीक नहीं है, लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों के दिमागों में ज़हर ना भरें। लेकिन बहरहाल जाकिर नाइक पे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जाकिर नाइक जो है वो इस वक्त मैंने जहाँ तक सुना है लाहौर में है, और लाहौर में भाषण देने की तैयारी हो रही है, लेकिन बड़ा ढीठ आदमी है। कराची वाले 100 तक गए, लेकिन फिर भी इनको शर्म ना आई। अगर इनकी जगह कोई थोड़ा-सा भी ऐसा होता है जिसकी थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो शायद वो पाकिस्तान से कब का जा चुका होता कि जी ये लोग तो मुझे सुन भी नहीं रहे और सो भी रहे हैं, साथ मुझे बातें भी सुना रहे हैं। लेकिन जाकिर नाइक जो है वो किसी ढीठ आदमी की तरह जो है वो बैठा हुआ है और अपने भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ पब्लिक ऐसी ज़रूर होगी पाकिस्तान की जो इनको अभी भी पसंद कर रही होगी, अभी भी वाह-वाह कर रही होगी और कह रही होगी कि वाह, वाह जी आपने क्या बात की है। और इसी वजह से जाकिर नाइक और इस किस्म के लोग जो हैं ये सोसाइटी में रह पाते हैं, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री की सोसाइटी में अपनी जगह बना पाते हैं, इसलिए कि कहीं न कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमागों में इतना ज़हर भरा हुआ है, जो इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जैसे कि जाकिर नाइक। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।